विंटर सीज़न में बहुत सारी रेसिपीज़ तो मैं बनाती हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो सर्दियों में सबसे स्पेशल अगर कुछ लगता है तो मुझे आज का खाना लगता है। यूँ कहूँ तो आज का जो खाना है, आज की जो थाली है, ये मेरी फेवरेट है खुद की। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत सिंपल तरीके से बनती है, जल्दी बन जाता है और वैसे तो इसे हर महीने बना सकते हैं, लेकिन सर्दियों में खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज क्या बनेगा? 2 दिन मैंने राह देख ली कि सरसों का साग या बथुए का साग मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा है फाइनली आज हम पालक का ही साग बना लेंगे। फिर जब मिलेगा बथुआ और सरसों का साग तब फिर बनता रहेगा। तो आज पालक, मेथी और मूली के पत्ते जो मेरे पास हैं, इन्हीं हरी पत्तों से साग बनाएंगे, जो कि बहुत टेस्टी होता है। मैं काफ़ी पहले जब बच्चे छोटे थे ना, तो ये बच्चों को पालक खिलाने के लिए यही वाला साग बनाया करती थी और मेरे हाथों से वो तब वो लोग खाते थे। तो रोटी में लगा लगा करके, मतलब किसी तरह फिर चम्मच से पिला पिला के ही पालक का साग खिलाती थी। इसको हम बॉईल करके बनाते हैं ना, और इसकी कुछ टिप्स हैं जिसके साथ बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहता है पालक या मेथी में, और बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। मतलब ये मैंने खिलाया बच्चों को छोटे में। मैं और मेरी एक फ्रेंड अंजलि थी ना, उसका बेटा अर्पित, और अंजलि भी अक्सर ये बनाती थी और मैं भी बनाती थी। और इसके साथ बनाएंगे विंटर स्पेशल मक्के की रोटियाँ, और भी कुछ बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। मैंने देखो ये मसूर की दाल भिगो के रखी है, और सुबह ही भिगोई थी, ये बहुत जल्दी भीग जाती है, ऑरेंज वाली। और अभी 1 महीने पहले ही मैंने शेयर किया था मसूर की दाल के पकौड़े। तो पहले पकौड़े बनाए गए थे, फिर उसी पकौड़े से ग्रेवी वाली सब्जी बनाई गई थी। मसूर दाल के पकौड़े डीप फ्राई करके भी बना सकते हो आप, और 2 तरीके से बनते हैं, स्टीम वाले भी बनते हैं। मतलब नीचे अगर आपने ग्रेवी तैयार कर दी और भाप में जब ग्रेवी पकड़ी होती है तो ऊपर चन्नी रख करके भी स्टीम करके लिए जाते हैं पकौड़े, ऐसे ड्रॉप करके, तो वो भाप में पक जाते हैं और फिर आप ग्रेवी में डाल सकते हो। पर मैंने फ्राई वाले बनाए थे। और अभी मुझे कल ही एक कमेंट आया कि आप मूली के साथ मसूर दाल ट्राई करो, बहुत टेस्टी लगता है। ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मूली के पत्ते, मूली ग्रेट करके इसमें डालेंगे तो फिर कैसा लगेगा टेस्ट। तो वो भी खा के देखते हैं मतलब बना के देखते हैं। कुछ नया नया, रेसिपी से ही रेसिपी कनेक्ट होती हैं, एक चीज़ से कई सारी थोड़े थोड़े से चेंजेस होते हैं और फिर रेसिपीज़ का इजाद हो जाता है। और मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ रेसिपी से रिलेट। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि मतलब घरों में आमतौर पे सोचा जाता है कि सुबह क्या बने, शाम में क्या बने, या कल क्या बनाएंगे। हमारे साथ क्या है ना, कुकिंग रेसिपीज़ के साथ, कि हमें ये सोचना होता है कि हम नया क्या बनाएं, डिफरेंट क्या बनाएं, जो सामने वाले को अच्छा लगे। और सामने वाले कोई 1-2 तो है नहीं, हज़ारों लोग हैं, उन हज़ारों लोगों को पसंद आना चाहिए। फिर वो ट्राई करें तो टेस्टेड वो अच्छा भी हो खाने में, ये नहीं कि सिर्फ देखने में ही अच्छा हो। तो ऐसी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। और मतलब अब तो कुछ एज इफ़ेक्ट भी हो रहा है। तो एक बहुत फ़नी पार्ट मैं बताना चाहती हूँ। सुबह हवा हवा रहती है, हल्की ठंडक, तो मुझे आज ऐसा लगा कि कोल्ड क्रीम लगाऊं जैसे नहाने के बाद। अभी गर्मियाँ थी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, पसीने से नहाए पड़े रहते थे। अब लगता है कि थोड़ी हवा है तो सुबह थोड़ा सा कोल्ड क्रीम लगा। तो अच्छा, कोल्ड क्रीम लगाना है तो या तो मुझे ड्रेसिंग चेक करनी चाहिए। मैं पता है क्या करने लगी, मुझे कोल्ड ड्रिंक ऐसे लगाना है तो मैं कहाँ पे खड़ी होगी, ये अलमारी खोल के किचन वाली। अच्छा, ये अलमारी किचन की खोल के खड़ी होगी तो मैं सोचूँ मैं यहाँ पे क्या लेने आई हूँ, कुछ तो नहीं लेना है, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। फिर मुझे याद आया मैं तो कोल्ड क्रीम ढूंढ रही हूँ। मतलब कोल्ड क्रीम मुझे ड्रेसिंग में चेक करना चाहिए, उसकी अलमारी खोल करके रखी हुई थी पीछे। तो वो देखो, किचन इतना फितूर घूमता है ना, दिन रात केवल यही होता है। अब रात सोच रही थी बाजरे का खिचड़ी बनानी थी, बाजरा नहीं आया। हस्बैंड की ड्यूटी ऐसी है कि वो सुबह जाते हैं, रात में आते हैं आधी रात, तो कभी आधी रात को चले जाते हैं तो दोपहर तक गायब रहते हैं। तो मतलब उनकी ड्यूटी इस तरीके की हो गई है, कुछ फिक्स नहीं उनका आना और जाना। अब वो जो चीज़ें हम लिस्ट में बना के रखते हैं, मैं तो सोची 2-3 दिन का सोच के रखी थी। देखो, पाव सोचा था, सब सब्जियां हैं तो पाव कैंसिल हुआ। फिर ये हुआ, खिचड़ी बाजरा नहीं है। और फिर क्या सोचा था, ये नहीं है, सरसों नहीं है तो साग नहीं बना। ऐसे कोई चीज़ ही सोच ले लेती हूँ और फिर 3-4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ सक्सेस हो पाती है हमारी, क्योंकि हमें आइटम भी तो चाहिए। पहले ग्रॉसरी नहीं आ पाती थी तो सोचती थी कि फ्लिपकार्ट से, अब आने लगा ग्रॉसरी तो अच्छे हो गए मज़े, अपना जो चीज़ चाहिए तो ले लो।
फिर ऐसे अब मैं सोच रही हूँ ब्लिंकिट होना चाहिए था हमारे शहर में, जब जो सब्जी चाहिए ऑर्डर करो आ जाए 10 मिनट में दरवाजे पे। ऐसा क्यों नहीं है, मतलब जितनी ज़रूरतें पूरी होती जाती उतनी हमारी ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। और ये जो हमारा अलमारी वाला सीन होता है ना, कोल्ड क्रीम ढूंढना है तो किचन कबर्ड खोल के खड़े हो गए और क्या चाहिए, मतलब इतनी अपने आप को मूर्खता में हंसी भी आई कि मतलब ये तो उम्र का भी असर है, कुछ पागल तो रसोई रसोई रसोई। और कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसे सोच होती हूँ अच्छा खाना बनाना है तो उसके पहले दही निकाल लेती हूँ, क्योंकि ठंडक मौसम है ना। अभी एक दिन ऐसे हुआ था, ठंड ऐसे सोच ही रही हूँ मन में कि दही सबसे पहले निकाल दूंगी ताकि थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, फिर दही फिट नहीं रहेगी। और दूध का ये करना है, या फिर सब्जी ये पहले से निकाल के रख लेंगे, कुछ इस तरीके का। अचार वचार चटनी, आजकल इंस्टेंट अचार सब मैंने फ्रिज में निकाल के रख दिया ना। तो ऐसे ऐसे सोच रही थी कि जब काम करूंगी तो इसी तरीके से सीक्वेंस में पूरा काम ऐसे निपट जाएगा। भैया दोपहर में फ्रिज खोल के खड़ी हो गई। अब मैं सोचूं कि मैं यहाँ पे क्या काम था मेरा, क्या चाहिए था मुझे। फिर मुझे याद आया जो मैं सोच रही थी कि जब मैं किचन में काम करूंगी तो मैं पहले फ्रिज से ये निकालूंगी वो निकालूंगी, तो लेकिन उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो जब काम करूंगी तब की ज़रूरत है। रात में मतलब ऐसा सोचा था कि उसके पहले ऐसा ऐसा कर लेंगे। और तब मुझे बनानी थी चाय, तो मैं चाय के लिए दूध का बर्तन निकालना था फ्रिज में, और खोल के खड़े होकर सोचने लगी मुझे इसमें से क्या निकालना है। मतलब हद हो गई है यार, याददाश्त की तो वाट लगी पड़ी है। दिमाग पता नहीं कहाँ है, हर समय कुछ सोच कुछ रहे हैं और करने कुछ लग जाते हैं। तो 24 से ये हाल है। हमने सुना है कि बुढ़ापे में थोड़ी इस तरह की सी हालात होते हैं, हम लोग अभी से ये हाल में हैं। और अभी पता नहीं आगे क्या क्या देखने को मिलने वाला है हम लोगों से। तो मेरी इन बातों में से कितने लोग रिलेट करते हैं ये मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आज बड़े दिनों बाद मैंने अपने मन की बात कही है ना। शुरू करते हैं काम। 2 दिनों पहले ही आई थी ये सब्जियां, जिन्हें मैंने सिर्फ साफ़ करके कपड़े में लपेट के रखी थी फ्रिज में। पर आज चूँकि फ़ाइनल मैंने सोच लिया कि मुझे बनाना ही है, तो मैंने सुबह इनको धुल करके ड्रेन बास्केट में रख दिया था, जिससे पानी पूरा झड़ गया है। पूरी एक बंच तो पालक की है और एक छोटी बंच मेथी की है और थोड़े से मूली के पत्ते हैं। इसी के साथ इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डाल करके 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। अब कुकर बंद कर देंगे और 2 विसिल आएंगी कि गैस बंद कर देंगे। 2 विसिल में ये पूरी अच्छे से पक जाती हैं, और वैसे तो एक में ही पक जाएगी, भाप में भी पक जाती हैं, पर होता क्या है कि पूरी अच्छे से वो गल जाएंगी और जो कड़वापन है वो पूरा उसका ख़त्म हो जाएगा। ये है मसूर की दाल, 1/2 कप मसूर की दाल सुबह भिगोई है मैंने। इसको ओवरनाइट सोक करने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी धुल दिया है साफ़ पानी से। अब इसे हम डालेंगे ग्राइंडर जार में, और इसी के साथ डालेंगे 2 हरी मिर्ची, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और एक गांठ लिए अदरक की, उसे छील करके टुकड़े करके डाल दिया है। अदरक, हरी मिर्ची और ये मसूर की दाल, इसे हम पीस लेंगे। अगारो मल्टी फंक्शनल ब्लेंडर चॉपर स्लाइसर वाला जो मिक्सर है, उसी के जार में मैंने यहाँ पर पीसा है। इसे ज़्यादा बारीक तो नहीं पीसता है ना, और इसलिए मैंने इसमें पीसा है, क्योंकि बहुत बारीक करनी नहीं है। बिना पानी की ये दाल पीसनी है और दरदरी सी रहे। तो इसको करना क्या है, बीच बीच में ही चम्मच से आप मिक्स कर दो। जब भी बिना पानी के दाल पीसनी हो ना, तो उसको ऐसा ही करना पड़ता है। थोड़ी सी टाइम लगेगा 1-2 बार, उसके बाद फिर वो पीस जाएगा। इसे हमने बाहर निकाल लिया और अब हम इसे साइड में रखेंगे। इसके लिए मैं सब्जी बनाऊंगी, तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर प्याज टमाटर की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और एक अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची भी लिए। 1 टुकड़ा अदरक, 2 हरी मिर्ची और 4-6 कलियाँ लहसुन की। इनका भी हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसे भी हम साइड में निकाल लेंगे। ऐसी छोटी छोटी तैयारी करके फिर जैसे ही लगातार काम करने होंगे तो फिर वो एक के बाद एक होते जाते हैं। तो ये चॉपिंग कटिंग है या फिर मिक्सर से कुछ पीसना है, तो ये सब मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर एक टमाटर भी पीस लेंगे, लगे हाथ तो उसी जार में डाल दिया है। प्याज निकालने के बाद तो इसकी प्योरी तैयार हो गई है। ये हमें ग्रेवी के लिए चाहिए। सिंपल सी ग्रेवी बनेगी, लेकिन जो कोफ्ते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट बनेंगे, पकौड़े बिल्कुल डिफरेंट बनेंगे। तो इसके लिए अभी हमको चाहिए मूली और गाजर। मैं दोनों ही डाल रही हूँ, वैसे आप एक चीज़ भी डाल सकते हैं, केवल मूली भी डाल सकते हैं या केवल गाजर भी डाल सकते हैं। मैं दोनों ही डाल रही हूँ। छोटी साइज़ की मैंने गाजर ली है, इसीलिए मैंने आधी मूली ले ली है, क्योंकि दाल का बैटर ही 1/2 कप है। क्वांटिटी के हिसाब से ही डालेंगे कोई भी चीज़। तो इसको हमने छील लिया है और ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक ग्रेटर को ही मैंने लगाया ब्लेड, और इसमें ये भी ग्रेट हो गई हैं मूली और गाजर। यार इसका टेस्ट इतना कमाल का है कि मुझे अभी भी वॉइस ओवर में वो याद आ रहे हैं पकौड़े। सच्ची मुच्ची बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो ये ग्रेट हो चुकी है
मूली और गाजर मिक्स हो गए एक साथ ही, और थोड़ा ताज़ा हरा धनिया भी मैंने काट के साइड में रख लिया। तो ये प्रिपरेशन हो चुकी है कोफ्ते के लिए, यानी कि दाल के पकौड़े की सब्ज़ी के लिए। यहाँ पर कुकर खोलकर चेक करते हैं, तो ये तो गलना ही था, इन्हें सॉफ्ट हो चुकी हैं, ठंडी भी हो गई हैं जितनी देर मैंने बाकी की तैयारी की। तो ये पालक, मेथी और मूली के पत्ते, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, इनको पीस लिया, और इसको इसी तरीके से पीसना बिना पानी के, ताकि ये थोड़ी मोटा सा रहे, दरदरा सा रहे, मतलब एकदम फाइन प्यूरी ना बने ना, इसलिए। अब गैस में रखेंगे हम हांडी, और इसको मैं साग को बना रही हूँ अपनी क्ले पॉट हांडी में, और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप इसे मक्खन में भी बना सकते हैं, घी में बना सकते हैं, पर सरसों का तेल गरम होते ही डाला है मैंने जीरा और मेथी के दाने, और डाली है लाल सूखी मिर्ची, हींग डाली है, और फिर डाल दिया है ये पालक। कोई मसाले नहीं, हल्दी भी नहीं, अभी मिर्ची पाउडर भी नहीं, धनिया पाउडर भी नहीं, गरम मसाले भी नहीं, सिर्फ हींग, जीरा, मेथी दाना और लाल सूखी मिर्ची, और ये डाल दिया हमने पालक, मेथी और मूली के पत्तों का साग। इसे पहले कुछ मिनट ढक करके अच्छे से इसको भून लेंगे। इस तरह भूनने से ना ये धीरे धीरे जैसे पालक भुनेगा, सोंधापन भी बहुत आता है। धीमी आंच रखेंगे, और इसमें अभी हमने डाला है वो पानी जो हमने इसको बॉईल किया था, तो 1 गिलास पानी डाला था ना, वही पानी अब डाल दिया है। और जब तक वो धीमी आंच में पक रहा है, इसमें हम डालेंगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जिससे इसका टेस्ट मतलब बढ़ जाता है और अच्छा हो जाता है। तो ये है 2 चम्मच बेसन, जिसमें हमने डाला है 1 कप पानी, और 2 चम्मच बेसन को घोल करके हम डाल देंगे साग में, और इसे कंटिन्यू मिक्स कर लेंगे। जब आप बेसन डालें उसे मिक्स करते रहें, ऐसा ना हो कि बेसन एक जगह ऐसे गांठ सी बन जाए, स्मूथ सा रहना चाहिए। और ये जितना मोटा सा रहता है ना ये साग, ऐसे मतलब कैसे कहें, लटपट लटपट सा रहे, थोड़े से मोटे से पत्ते रहें, ऐसा ही टेस्टी लगेगा। बहुत फाइन प्यूरी मत बनाना। अब इसमें नमक भी डाल देंगे, अच्छे से बॉईल आने देंगे। इसमें आप बथुआ भी मिक्स कर सकते हैं, सरसों भी थोड़े से मिक्स कर सकते हैं। ऐसे मिक्स 3-4 साग मैं मिक्स हमेशा बनाती हूँ। मैं केवल सरसों का साग तो नहीं बनाती हूँ, तो यहाँ इतना ठंड भी नहीं होती, और यहाँ मिलता ही नहीं, सोचो मिल ही नहीं रहा है सरसों का साग। तो ये धीमा धीमा पक रहा है साग, गैस धीमी की है। अब यहाँ पर मैंने लिया है दही, जो कि एकदम फ्रेश दही है, और इसमें हम डालेंगे रायता मसाला, जो कि होममेड रायता मसाला है, और रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसमें नमक डाला है, और काफ़ी थिक है दही, इससे थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। रायते मसाले में सौंफ, जीरा, अजवाइन और सारे मसाले, हींग वगैरह। अब ये अच्छे से फेंट लिए दही, और इसमें थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया भी डालेंगे। वैसे रायते मसाले में पुदीना भी मिक्स है, तो फ्लेवर उसका भी आता है। थोड़ी इसमें ताज़ी बूंदी डालेंगे, और बूंदी डालने के बाद इसको तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर जब तक मैंने धीमी आंच करके रखी थी हांडी में, हमारा ये साग रेडी हो चुका है। ये बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं, इस स्टेज में एकदम परफेक्ट है। ये पीने में भी गरम गरम बहुत स्वाद लगता है। छोटे बच्चों को भी आप इसे खिला सकते हैं, जो बच्चे मम्मी के हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि तब मम्मी लोग उनको टीवी दिखा के या बातों में बहला के रोटी में लगा के खिलाती हैं। मैंने ऐसे ही किया, दोनों बच्चों को बचपन में बहुत खिलाया ये साग। और बस अब यहाँ ना तड़के पैन में घी गरम करेंगे, इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे और मिर्ची पाउडर डालेंगे, और गैस बंद कर देंगे। ये तड़का 2 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी पूरी हांडी में मैंने मिक्स कर दिया है, यानी कि पूरे साग में से मिक्स कर लो, जैसे हम लोग कढ़ी मिक्स करते हैं। पर इन दिनों होता क्या है, विंटर्स में खाना जल्दी ठंडा होता है। अब अगर ये साग ठंडा होगा तो ये जो घी का तड़का ये जम जाएगा, तो आप पूरा साग गरम करेंगे तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो 2 तरीके से आप सर्व कर सकते हो, जैसे कि आप साग केवल गरम करो, कटोरी में साग डालो, ऊपर से तड़का भी गरम करके डाल दो, तो बहुत अच्छा लगता है स्वाद। अब यहाँ पर रायते का तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम किया है, और इसमें डाला है राई, जीरा, लाल सूखी मिर्ची, और ये स्मोकी फ्लेवर आता है मिट्टी की। आप कोई भी कटोरी गरम करो ना, इसमें हींग डाली है, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाला है, और गैस ऑफ कर दिया है। तो राई, जीरा, हींग, लाल सूखी मिर्ची और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, और ये तड़का हमने डाला छोटी वाली हांडी में। तो ये हो गया रायता। हम इसे बूंदी का रायता कहते हैं, वैसे इसे सन्नाटा रायता के नाम से भी पहचाना जाता है। सन्नाटा रायता लेकिन होता क्या है, जो खट्टा वाला रायता हो, जो पीते ही कान बजने लगे, सन्नाटा छा जाए मैंने सुना है, उसको कहते हैं सन्नाटा रायता।
तो ये ढक के रखा है और इसमें स्मोकी फ्लेवर अच्छा लगता है वो मिट्टी की दिए से। अब जो हमने पीस के रखी थी मसूर दाल, उसमें डाले हैं ग्रेटेड मूली और गाजर, कटी हुई हरा धनिया, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरे डाले हैं और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अदरक मिर्ची उसमें पहले से पिसी हुई है। प्याज हमने नहीं डाला है और लहसुन भी नहीं डाला है। आप चाहो तो इसमें लहसुन का पेस्ट डालो या बारीक कटी हुई प्याज डालो, ये टोटल ऑप्शनल है। आज मैंने नहीं डाला, जिससे पहले मैंने बनाए थे पकौड़े उसमें प्याज वाला ही डाला था बारीक काट के। आज जो ये मूली और गाजर का कॉम्बिनेशन है ना इस दाल के साथ, यार गजब पकौड़े हैं। एक बार खा लिया तो मतलब फिर बार बार खाने का दिल करेगा। पकौड़े बनाएंगे तो लगेगा चलो वही वाले बनाते हैं। कोई मेहमान आएगा तो ऐसा लगेगा इन्हें वो खिलाते हैं, इनको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि शायद इन्होंने ना खाया हो। तो ये मसूर दाल के पकौड़े हैं जो मूली और गाजर है इसमें। और यकीन मानो जो खाएगा ना वो बंदा तो पहचान ही नहीं सकता इसमें आपने मूली डाली है। मतलब पूरा खाने के बाद भी आप उनसे पूछो कि ये किस चीज़ के थे या क्या था, आपको खाने में क्या पता चला मूली और गाजर, तो वो सोच के भी बोल नहीं पाएंगे, पता ही नहीं चलेगी। और ये बहुत ही अलग सा टेस्ट है और इस टेस्ट को बताने से ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं तो कहूँगी थोड़े से बना के देखो, खाओ और खिलाओ, फिर आप बताओ कि कैसे होंगे ये हालत थी कि सब्जी की पूरी तैयारी थी, बराबर प्याज कट चुकी थी, टमाटर पिस चुका था, सब रखा हुआ है। पर जब ये एक ही बैच में ये पकौड़े बने तो टेस्टिंग करते करते ये पकौड़े खा लिए गए घर में। अब जब पकौड़े खाए गए थोड़े से पकौड़े बचे। शुभम के इन दिनों एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो जल्दी आ जा रहा है, हाफ डे में वो आया ही और ये पकौड़े बने ही थे। हमने उससे कहा भाई टेस्ट कर लो, टेस्ट करते करते वो ऐसे खाए गए पकौड़े की 4-6 पकौड़े बचे। अब क्या है मैं सब्ज़ी बनाऊँ, मैंने कहा जाने दो, सब्ज़ी नहीं बनाते, खाओ इसे रखो। और अब चलो पानी गरम करने रखा है मैंने गैस पे और ये मक्के का आटा लिया है 1.5 कप के करीब और इसमें नमक डाला है। और जो गर्म पानी है ना, गर्म पानी डालेंगे, इसीलिए किसी भी बड़े बर्तन में लो आटा और इसमें डालो गर्म पानी। चूँकि पानी गर्म है तो हाथ बिल्कुल मत लगाना, सीधा चम्मच उठाओ और उसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लो। तो जो गर्म पानी में जो मक्के के आटे का रवा है ना पूरा फूल जाएगा और अच्छा सा पूरा दाना दाना खिल जाएगा। थोड़ा सा नॉर्मल सा लगे छूने से तो फिर हाथ डाल करके उसको अच्छे से मसल लेना, यानी मिक्स कर लेना जो गुनगुना पानी हमने डाला था। अब क्या करना, थोड़ा सा ठंडा पानी डालते हुए फिर वो पूरा अच्छे से सोक कर लेगा और पूरा मिक्स भी हो जाएगा। तो ये डो रेडी हो जाएगा। इसको कुछ मिनट अच्छे से मसल भी लो, मल लो आटे को, अच्छा सॉफ्ट हो गया ये ऐसा। बहुत गीला नहीं होना चाहिए, बहुत ड्राई नहीं हो। और इस आटे को उतना ही गूँथो जितनी आपको रोटियां बनानी है एक बार में, थोड़ा बाद में बनानी है क्योंकि गरम ही अच्छी लगती हैं तो आप रुक के आटा गूँथो। और मैंने हल्के हाथों बेलन, डरते डरते बेलन रखा है इसके ऊपर, जैसे नहीं इसको लग ना जाए चोट, ऐसा मतलब बिल्कुल हौले हौले ऐसे ऐसे ट्यूं ट्यूं घुमाया बेलन कि ये चिपक ना लगे। और बस ये बन गया और फिर तवे पे डाला, मिट्टी के तवे पे बनाई है मैंने ये रोटियां, जिससे काफ़ी सोंधापन भी रहता है। अगर इनको अंगीठी पे सेका जाए कोयले वाली तो ये और भी ज़्यादा सोंधी लगती हैं। पर अब गैस में हम लोगों को काम करने की आदत हो गई, जल्दी से बन जाता है। वैसे अगर आप गैस पे ना सेकना चाहें ना तो आप डायरेक्टली तवे पर भी घी लगा के दोनों साइड से अच्छा सेक सकते हैं, पर मुझे रोटियां ऐसी अच्छी लगती हैं तो फिर मैंने वैसे ही सेकी हैं। और चलो प्लेटिंग लगा लेते हैं इससे पहले कि गर्म रोटियां ठंडी हों। तो फटाफट से हम डालेंगे सबसे पहले पालक मेथी का साग। देखा ना कितना सुंदर कलर है। अगर आप ऊपर से जो मैं बोल रही थी ना तड़का, वो आप इस स्टेज में गरम करके तड़का ऊपर से ऐसे गार्निश कर सकते हो। और ये बूंदी का रायता है भले सन्नाटा खामोशी कुछ भी है ये लेकिन टेस्टी है, हमारा फेवरेट है। वैसे छाछ लस्सी मसाला छाछ कुछ भी आप बना सकते हो। और ये पकौड़े तो वाह भाई वाह, मज़ा आ गया भाई। जिन्होंने ये रेसिपी के लिए मुझे आइडिया दिया, थैंक यू सो मच। और मेरी रिक्वेस्ट है इस तरीके की नई नई रेसिपीज़ आप मुझे बताते जाओ, ताकि मैं भी सोचती हूँ कि मुझे कल क्या बनाना है तो मुझे 3-4 चीज़ें दिमाग में रहें, फिर मैं एक एक कैसे बनाती करती जाऊँ, कुछ नया आपके साथ शेयर करती जाऊँ। और हमने मूली और गाजर का अचार भी सर्व किया है, इसके साथ मिनी जैगरी है और ये बहुत टेस्टी है। लाल वाला गुड़ खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, सच्ची मुच्ची अच्छा है। मतलब इस गुड़ को खाने का दिल करता है। और साथ में है होममेड मक्खन, सफ़ेद मक्खन, और मक्खन लगा करके रोटियों में अच्छे से क्या चुपड़ना कहते हैं वैसे कर सकते हो, या ऊपर से रख दो खाने वाले को
तोड़ के खाना है, लगा के खाना है। तो ये रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करो, अपने बच्चों अपनी फैमिली को खिलाओ और मेरे साथ उसका फीडबैक भी शेयर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।